हमारी आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी का नाम है अ हेस्टी रिवॉर्ड। क्या मतलब होगा? एक जल्दी में दिया गया इनाम। यहाँ पर रिवॉर्ड काम करेगा नाउन का, हेस्टी काम करेगा एक एडजेक्टिव का, हमारा हो गया आर्टिकल। आपको हेस्टी कब यूज़ करना है? जब भी कोई काम आप बहुत ही जल्दबाजी में कर देते हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं हेस्टी एडजेक्टिव का। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अ हेस्टी डिसीजन, एक ऐसा फैसला जो जल्दी में लिया गया है। उसी तरह से अ हेस्टी रिवॉर्ड, एक ऐसा रिवॉर्ड, एक ऐसा इनाम जो जल्दी में दिया गया है। तो ये है हमारी आज की स्टोरी। इसे रीड करते हैं। इसके अंदर वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगा और इसमें नरेशन के कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सो इट्स अ रिक्वेस्ट। करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। तो मैं अपना काम करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो हमारी स्टोरी इस तरह से है। वन डे, एक दिन, बीरबल एंड हिज फ्रेंड, बीरबल और उसका दोस्त, वर क्रॉसिंग अ स्ट्रीम, वो एक नदी पार कर रहे थे। स्ट्रीम जो है इसको हिंदी में वैसे बोलते हैं धारा, या नदी भी बोल सकते हो, वैसे हिंदी होती है धारा। तो नदी को पार कर रहे थे, धारा को पार कर रहे थे। यूजिंग अ नैरो एंड स्लिपरी ट्री ट्रंक, यूज करते हुए किसको? एक नैरो। नैरो का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही बारीक होता है उसको बोलते हैं। जैसे एक गली है वो बड़ी नैरो है, एक गली है जो काफ़ी वाइड है। वाइड मतलब चौड़ी, और नैरो मतलब जो चौड़ी ना हो। तो ऐसी जो नैरो और स्लिपरी मतलब फिसलन भरी जो ट्री ट्रंक था। ट्री ट्रंक क्या होता है? ये आप देख रहे हो, तना बोलते हैं पेड़ का तना। ये इमेज में आप देख रहे हैं पेड़ का तना। तो ये नैरो है, मतलब एरिया बहुत कम है गुजरने के लिए, और ये स्लिपरी है, फिसलने वाला। तो उसको यूज़ करके ये क्रॉस कर रहे थे स्ट्रीम को। और इसको यूज़ कैसे कर रहे थे? एज अ मेकशिफ्ट ब्रिज, एक जुगाड़ू ब्रिज के रूप में। अब देखो कितने अच्छे वर्ड यहाँ पे हमारे यूज़ हुए। एक है मेकशिफ्ट ब्रिज, पूरा मतलब हुआ इसका जुगाड़ू ब्रिज, जुगाड़ू पुल। ट्रंक हो गया पेड़ का तना, पूरा पढ़ सकते हो ट्री ट्रंक। तीसरा याद कर लेंगे स्ट्रीम, धारा या नदी। नैरो जो चौड़ा ना हो, स्लिपरी फिसलन भरा। अब यहाँ पे टेंस देखो कौन सा यूज हुआ। बीरबल एंड हिज फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट, फिर हमने लगा दिया वर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे क्रॉस हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर यहाँ पे नैरो एडजेक्टिव है, स्लिपरी एडजेक्टिव है, ट्रंक नाउन का काम करेगा, ब्रिज नाउन है, मेकशिफ्ट काम करेगा एडजेक्टिव का, और एज का मतलब है के रूप में। अब पूरी हिंदी निकाल लो। एक दिन बीरबल और उसका दोस्त एक नैरो और स्लिपरी ट्री ट्रंक को एक जुगाड़ू ब्रिज के रूप में यूज करके नदी को क्रॉस कर रहे थे। विद ग्रेट केयर, बड़ी ही सावधानी के साथ, बीरबल मैनेज्ड टू क्रॉस द ब्रिज, तो बीरबल ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया सेफली, सुरक्षित रूप से। यहाँ पे आ रहा है मैनेज्ड टू। मैनेज टू यूज करते हैं जब हम किसी काम को करने में किसी तरह से सफल हो जाए समहाउ, तो आप यूज करेंगे मैनेज्ड टू। तो बीरबल ब्रिज को सेफली क्रॉस करने में सफल रहा विद ग्रेट केयर, बड़ी सावधानी के साथ। बट लेकिन हिज फ्रेंड लॉस्ट हिज फुटिंग, उसका जो दोस्त है वो फिसल गया। यहाँ पे ये जो लिखा है लॉस्ट सेकंड फॉर्म है, हिज फुटिंग इसका मतलब होता है स्लिप हो जाना। हिज फ्रेंड स्लिप्ड या हिज फ्रेंड लॉस्ट हिज फुटिंग, उसके जो फुटिंग है पैर वगैरह फिसल गए। एंड और टम्बल्ड इनटू द वाटर, और वो पानी में गिर गया। यहाँ पे देखो वर्ड हमारा टम्बल, टम्बल इनटू समथिंग, किसी चीज में गिर जाना। फिर हमने यहाँ पे स्लिप की जगह यूज किया लॉस्ट हिज फुटिंग, कदम फिसल जाना, मतलब अपनी जो ग्रिप है पकड़ उसको खो देना। और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बस बाकी तो मैंने आपको बता दिए। तो हिंदी निकालो। बड़ी ही सावधानी के साथ बीरबल किसी तरह से सुरक्षित रूप से ब्रिज को पार कर गया, लेकिन उसका दोस्त
फिसल गया और पानी में गिर गया। टेंस अगर आप देखेंगे तो बीरबल सब्जेक्ट है, मैनेज्ड टू यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, बट यहाँ काम कर रहा है कंजंक्शन का, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। हिज फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट है, लॉस्ट हिज फुटिंग ये काम करेगा सेकंड फॉर्म का, अगेन पास्ट इंडेफिनेट टेंस। आगे है इन नो टाइम, मतलब तुरंत, इमीडिएटली। बीरबल थ्रू हिम अ रॉप, बीरबल ने उसे एक रस्सी फेंकी। बीरबल सब्जेक्ट है, थ्रो का सेकंड फॉर्म होता है थ्रू, फेंकना, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, तो बीरबल ने उसे एक रस्सी फेंकी, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, टू पुल हिम आउट, उसको बाहर खींचना। यहाँ पे आप याद करेंगे पुल आउट बाहर खींचना, थ्रो फेंकना, और एक अच्छा यहाँ पे हमने यूज़ किया है एक फ्रेज इन नो टाइम, मतलब सडनली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अभी देखते हैं नेक्स्ट फिर क्या हुआ। ओवरवेल्म्ड विद ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत हो जाना, मतलब एक इमोशन जो होता है उससे पूरी तरह से भर जाना। सो ओवरवेल्म्ड विद ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता से अभिभूत होकर, मतलब उस कृतज्ञता से पूरा भरकर, अभिभूत होकर। बीरबल्स फ्रेंड, बीरबल के दोस्त ने हेस्टली, जल्दी से, अनाउंस्ड, घोषणा करी। यहाँ पे बीरबल फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, अनाउंस्ड होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेस्टली यहाँ पे काम करेगा एडवर्ब का, जिसका मतलब है जल्दी से। तो उसने जल्दी से अनाउंसमेंट करी। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारा है डायरेक्ट नरेशन। मैं आपको इनडायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे आप लिख सकते हैं, बट अभी डायरेक्ट को देखो। तो उसने घोषणा करी, आई विल गिव यू 20 गोल्ड कॉइन्स, मैं तुम्हें 20 गोल्ड के कॉइन्स दूंगा, फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए। अब ये हमने लिख दिया डायरेक्ट में। अगर हम इसको इनडायरेक्ट में लिखते तो हम लिखते बीरबल्स फ्रेंड, ये मान लो बीरबल फ्रेंड लिखा है, बीरबल्स फ्रेंड हेस्टली अनाउंस्ड दैट। अब ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे दैट का। उसके बाद उसके एग्जैक्ट वर्ड थे आई विल गिव यू, उसके दोस्त के एग्जैक्ट वर्ड थे ये आई विल, मतलब आई उसने अपने लिए यूज किया। अब मैं इसको इनडायरेक्ट नरेशन में आपको सुना रहा हूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि वह देगा, ठीक है। उसने अपने दोस्त को कहा, बीरबल फ्रेंड अनाउंस्ड कि वह देगा, तो हम कहेंगे ही वुड गिव। हमने क्या किया इनडायरेक्ट में, यहाँ पे उसने अपने लिए आई यूज करा, लेकिन अब हम उसके शब्दों को अपने शब्दों में बता रहे हैं। आई को हमने बदल दिया, ही के अंदर विल हमारा बदल जाता है वुड के अंदर, फिर गिव तो वैसे ही रहेगा। फिर उसने क्या बोला, आई विल गिव यू 20 गोल्ड कॉइन्स, तुम्हें दूंगा। बीरबल के लिए हमने यूज किया यू, लेकिन अब मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, तो मैं कहूंगा ही वुड गिव हिम, कि वह उसे देगा, तो हमने यू को बदल दिया हिम के अंदर। देखो नरेशन आपको तभी समझ में आएगी जब आपने इनको सीखा होगा। जो आप में से बिगिनर्स है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको अजीब लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या बता रहा हूँ, ये आई की जगह ही कहाँ से आ गया, यू की जगह हिम कहाँ से आ गया। तो सीधा सा लॉजिक है, सीखोगे नहीं तो मुश्किल लगेगा, तो इसके लिए नरेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, अगर आपको पूरा इंग्लिश सीखना है तो मेरा कंप्लीट कोर्स है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। तो ही वुड गिव हिम 20 गोल्ड कॉइन्स फॉर सेविंग, उसके फ्रेंड ने क्या बोला, माई लाइफ, तो मैं क्या बोलूँगा, हिज लाइफ। अब हिंदी निकालो आप इसकी, कि बीरबल के दोस्त ने जल्दी से घोषणा करी कि वह उसे देगा 20 सोने के सिक्के उसकी जान बचाने के लिए। तो हमने यहाँ क्या बोला, हिज लाइफ, उसने क्या बोला था, माई लाइफ। तो ये होता है इनडायरेक्ट में, अगर आपने इस तरह से लिखना होता तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप करो वर्ड मीनिंग याद। ओवरवेल्म्ड मतलब होता है अभिभूत हो जाना, इमोशन से भर जाना पूरी तरह से। ग्रेटिट्यूड इज कृतज्ञता, हेस्टली जल्दी से, अनाउंस्ड घोषणा करना। फिर क्या हुआ, सडनली अचानक से, बीरबल लेट द रोप गो स्लैक,
बीरबल ने रस्सी को ढीला कर दिया। यहाँ पे आप पहले ध्यान दो, ये हमारा लेट का लेसन है। लेट, उसके बाद बीच में हम कोई पर्सन या थिंग लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये लेट का लेसन है। तो बीरबल ने रस्सी को ढीला कर दिया। गो स्लैक, इसका मतलब होता है ढीला छोड़ देना। अब आपको समझ में आ गया, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। बीरबल ने रस्सी को ढीला छोड़ दिया। बीरबल लेट द रोप गो स्लैक। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप या कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बीरबल्स फ्रेंड प्लंज्ड बैक इनटू द वाटर। बीरबल का दोस्त दोबारा से क्या हुआ? पानी में जा गिरा। यहाँ पे अच्छा वर्ड है प्लंज। प्लंज मतलब होता है गिर जाना, ये वर्ड आप याद करेंगे। और बैक मतलब है वापस। और यहाँ पे वर्ड याद करेंगे गो स्लैक, ढीला करना, और मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप बीरबल के दोस्त ने मतलब वो उसका दोस्त जा गिरा पानी में। ही शाउटेड एट बीरबल, वह बीरबल पर चिल्लाया। ही सब्जेक्ट, शाउट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, शाउट के साथ हमेशा यूज किया जाता है एट। तो बीरबल पर चिल्लाया, क्या बोला? ये उसके एग्जैक्ट वर्ड थे। वाई डिड यू ड्रॉप मी बैक इनटू द स्ट्रीम, तुमने मुझे धारा में वापस क्यों घेर दिया? अब ये डायरेक्ट नरेशन है, इसीलिए डबल इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लिखी हुई है। अब मैं आपको इसका इनडायरेक्ट वे में भी बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये चैनल जो है इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए, नॉट फॉर स्टोरीज। स्टोरीज के थ्रू मैं सिखा रहा हूँ, बट मेरा मेन पर्पस है इंग्लिश को सिखाना। तो यहाँ पे ध्यान देना, ही शाउटेड एट बीरबल, उसने बीरबल पर मतलब चिल्लाया। अब हम यहाँ पे ये लिख देंगे ही शाउटेड एट बीरबल। फिर ये जो डबल इन्वर्टेड कोमाज है, इनको हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? दैट। लेकिन ये हमारा WH फैमिली है, तो WH फैमिली में हम क्या करते हैं? दैट नहीं लगाते, सीधा लिखते हैं WH वर्ड। तो हमने ये Y लिख दिया यहाँ पर, हो गया। अब देखो ध्यान से, उसके दोस्त के क्या वर्ड थे? वाई डिड यू ड्रॉप मी। यू किसके लिए यूज करा? बीरबल के लिए, क्योंकि वो बीरबल को कह रहा है कि तुमने, तो ये बीरबल के लिए यूज किया। मी किसके लिए यूज कर रहा है वो? मतलब आप खुद के लिए, मतलब फ्रेंड के लिए, अपने खुद के लिए। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। नरेशन में किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर। आगे हम क्या कहेंगे कि उसने शाउट किया, ठीक है, बीरबल पर। वाई, कि उसने क्यों गिरा दिया? वाई ही हैड ड्रॉप्ड, वाई ही हैड ड्रॉप्ड, उसने अपने लिए यूज किया मी, बट हम यूज करेंगे हिम, कि उसने उसे क्यों गिरा दिया बैक इनटू द स्ट्रीम। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ही लगाया, हैड लगाया, ड्रॉप्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। यहाँ कौन सा लगा था? प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट। तो इनडायरेक्ट में ये ट्रांसलेशन हम लिखते। तो उम्मीद करता हूँ नरेशन आपको समझ में आ रही होगी। तो ये थी हमारा सेकंड पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट है बीरबल कामली रिप्लाइड। बीरबल ने शांति से रिप्लाई किया। अब यहाँ भी देखो डबल इन्वर्टेड कोमाज यहाँ से यहाँ तक लगे हुए हैं, तो ये भी डायरेक्ट नरेशन है। तो उसके दोस्त बीरबल ने बोला, फ्रेंड्स डोंट हेल्प ईच अदर, दोस्त एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। इन ऑर्डर टू गेट रिवॉर्ड, रिवॉर्ड पाने के लिए, इनाम पाने के लिए। बट लेकिन आउट ऑफ लव एंड लॉयल्टी, बल्कि प्रेम और निष्ठा के लिए करते हैं। प्लीज डोंट एवर से, कभी भी मत कहो, सच अ थिंग अगेन, ऐसी चीज फिर से, मतलब फिर से कभी ऐसी चीज मत कहना कभी भी। तो उन्होंने ये कहा। तो ये थे बीरबल के एग्जैक्ट वर्ड। अब यहाँ पर अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बनाते, तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स है सब्जेक्ट, फिर लगा दिया डोंट, हेल्प है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप सोचेंगे कि ये नरेशन का कॉन्सेप्ट है, तो इनडायरेक्ट के अंदर हम कौन सा टेंस लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी हम एक फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट हमेशा टेंस जो होता है उसी में रहता है। तो ये बात याद रखना, ये भी हमने किया हुआ है नरेशन के अंदर। जहाँ भी साइंटिफिक थिंग्स, हिस्टोरिकल डेटा या जो फैक्ट होता है उसकी बात करते हैं,
तो हम टेंस को नहीं बदलते हैं, इसीलिए ये टेंस ऐसा ही लिखा जाएगा एक्यूरेटली। यहाँ पे दैट लगा के हम लिखेंगे फ्रेंड्स डोंट हेल्प ईच अदर इन ऑर्डर टू गेट रिवॉर्ड। ठीक है, ये पूरी लाइन। तो ये उसके बाद ये जो प्लीज़ वाला है इसके लिए चेंज कर सकते हैं, तो ये कह सकते हैं एंड आस्क्ड हिम नॉट टू से सच अ थिंग एवर अगेन। तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर, राइट। तो इसके अंदर हमारा जो रूल है, एक तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्रेंड्स डोंट हेल्प, दूसरा हमारा रूल यूज़ हुआ इन ऑर्डर टू, जिसका मतलब होता है सो दैट, यानी कि ताकि। ये वाला चैप्टर मेरे कोर्स के अंदर है जिसके अंदर मैंने 4 यूजेस आपको करके दिखाए हैं किस तरह से सो एज टू, इन ऑर्डर टू, सो दैट, इन ऑर्डर दैट का यूज़ किया जाता है एक ही सेंटेंस में और कहाँ पे नहीं किया जाता। सो एवरीथिंग इज क्लियर इन माय कोर्स। और यहाँ पे रिप्लाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है वर्बल सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये जो नीचे है प्लीज़ के बाद का सेंटेंस, यहाँ पे लिखा है से, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शुरू में लगा है डोंट, ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर क्या हुआ उसमें, हैविंग टॉट हिज फ्रेंड अ लेसन, अपने दोस्त को सबक सिखाने के बाद। यहाँ पे हमारी वर्ब है टीच अ लेसन, सबक सिखाना। टीच का हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है टॉट। यहाँ पे जो टॉट है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमने रूल लगाया है हैविंग, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि के बाद। ये भी हमने लेसन किया हुआ है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म या फिर आफ्टर प्लस जेरेंड। तो ये एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमने किया था वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर, एक्टिव भी पैसिव भी पूरे एडवांस कॉन्सेप्ट। तो हैविंग टॉट हिज फ्रेंड अ लेसन, अपने दोस्त को पाठ पढ़ाने के बाद बिरबल बिगैन टू पुल द रोप अगेन, तो बिरबल ने रस्सी को दोबारा से खींचना शुरू किया। एंड रेस्क्यूड, और बचा लिया, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। इसमें टेंस देखो, हैविंग टॉट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बिरबल सब्जेक्ट है, बिगैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और रेस्क्यूड यहाँ पे सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा एडवर्ब। और अगर मैं आपको एक एक चीज़ बताने लगूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जैसे कि बिरबल नाउन है, बिगैन वर्ब है, टू हमारा प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, पुल वर्ब है, द आर्टिकल है, रोप नाउन है, अगेन एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन है, रेस्क्यूड वर्ब है, हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव है, फ्रेंड नाउन है, सक्सेसफुली एडवर्ब है। तो देखो मेरे को ये बोलना भी मतलब देखना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता, मुझे सीधा सीधा समझ में आता है कि कौन सी चीज़ क्या चीज़ है। ठीक है, सो दिस इज़ द पावर ऑफ लर्निंग। लर्निंग पे फोकस करो, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, स्टोरी तो आसान है लेकिन हर चीज़ को पहचानना, एक्यूरेटली यूज़ करना स्पीकिंग में, रिटन में, वो चीज़ होता है जो आपकी इंग्लिश में मैजिक ला देता है। बाकी अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, मेरा कोर्स आप ज्वाइन करो। मैंने पूरी इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, उसके बाद ही मैंने स्टोरी पढ़ाना शुरू किया है। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, सीख के पढ़ोगे, मज़ा आएगा। अगर इंग्लिश नहीं आती फिर आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो फिर आपको वो इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए। स्टोरीज़ वाली सारी इंग्लिश कभी भी स्पीकिंग में यूज़ नहीं होती, स्पीकिंग के लिए अलग चीज़ें बहुत होती हैं सीखने के लिए। तो वो सारा आप सीखो, फिर आपको ये नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मेरे सारे रूल A to Z तक समझ में आएंगे। अगर ज्वाइन करना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप, बाकी डिटेल आपके सामने है। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और इनके अंदर सारे रूल्स कवर हैं, एडवांस्ड वोकैबुलरी तक, स्पोकन इंग्लिश भी। तो अभी आते हैं लास्ट सेंटेंस पर। बिरबल्स फ्रेंड, बिरबल का दोस्त जो है, रियलाइज्ड, इसको एहसास हुआ। रियलाइज होता है एहसास होना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट है। कोमा डाल के बिरबल के दोस्त की अवस्था बता रहे हैं, कैसा थी उसकी हालत। नाउ हम्बल्ड, मतलब अब वो हम्बल हो चुका था। हम्बल होता है विनम्र। तो बिरबल का दोस्त अब हम्बल हो चुका था, तो उसको एहसास हुआ हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। एंड और थैंक्ड, धन्यवाद किया बिरबल को, फॉर सेविंग हिज लाइफ, अपनी जीवन को बचाने के लिए। यहाँ पर टू क्यों नहीं यूज़ किया, ऐसा क्यों नहीं बोला थैंक्ड बिरबल टू सेव हिज लाइफ, क्यों नहीं बोला? बिकॉज जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम फॉर लगाकर बताते हैं, नॉट टू। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो एक बार वर्ड मीनिंग जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, फटाफट से देखना। हेस्टी रिवॉर्ड हो गया, जल्दबाजी में दिया गया उपहार।
स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, नैरो का मतलब जो ज़्यादा चौड़ा ना हो, स्लिपरी मतलब फिसलन भरा, ट्रंक मतलब तना जो पेड़ का होता है, मेक शिफ्ट मतलब होता है जुगाड़, मैनेज टू यूज़ करते हैं किसी तरह से कोई किसी काम को करने में सफल होता है तब, लूज इज फुटिंग का मतलब होता है स्लिप हो जाना, टम्बल मतलब होता है गिर जाना, इन नो टाइम मतलब इमीडिएटली, थ्रो इज फेंकना, पुल आउट इज बाहर निकालना, ओवरवेल्म्ड मतलब अभिभूत होना, ग्रेटिट्यूड इज कृतज्ञता, अनाउंस्ड इज घोषणा करना, हेस्टली मतलब जल्दी से, सडनली जल्दी से अचानक से, देन गो स्लैक ढीला हो जाना, प्लंज बैक दोबारा से गिर जाना, इन ऑर्डर टू ताकि, और इसके अलावा ड्रॉप बैक दोबारा से मतलब गिरा देना, लॉयल्टी इज निष्ठा, और यहाँ पे हमने देखा टीच अ लेसन सबक सिखाना, रेस्क्यू इज बचाना, सक्सेसफुल इज सफलतापूर्वक, हम्बल्ड मतलब विनम्र होकर, रियलाइज इज एहसास होना, और रियलाइज मिस्टेक गलती का एहसास होना, थैंक इज धन्यवाद करना। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग, नरेशन के कॉन्सेप्ट्स, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, तो वो मैंने आपको पढ़ के दिखाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।